क्यों चलते हो यीशु मसीह के पीछे? दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, यीशु ही क्यों? बहुत कम बार मुझे सटीक और सही उत्तर मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला इसलिए हम यीशु के पीछे चलते हैं। कोई बोलते हैं प्रभु ने हमको आशीष दी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर किया इसलिए हम प्रभु के पीछे चलते हैं। लेकिन ये सारी बातें अपने आप में सही है, परंतु ये सबसे सही कारण नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने के पीछे जो कारण है उसको आज हम लोग मनन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर आज के वचन में चलेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भाई बहन विश्वासी इस समय ऑनलाइन संगति में मौजूद हैं, परमेश्वर हर एक जन को, हर एक परिवार को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं और आने वाले दिनों में बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमें और ज़्यादा अपने प्रेम और विश्वास में बढ़ाइए, हमको आशीष दीजिए। आज के वचन के लिए प्रभु हम आपके सम्मुख नम्र और दीन होते हैं। आज का वचन हमारे जीवनों में काम करे, हमें अनुग्रह और आशीष दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ही क्यों? एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, चाहे कोई से भी धर्म के हम लोग क्यों ना हो, मेरे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन से इस बात को कहना चाहता हूं कि जन्म, जीवन, मृत्यु और न्याय, ये परम सच्चाई है। इससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, जन्मने के बाद में इस संसार में वो जीवन बिताएगा, दिन प्रतिदिन कई चीजों का सामना करेगा। दुनिया कई बार क्या कह देती है? दुनिया बोल देती है सब मोह माया है, सब माया है। माया नहीं है। माया पैसे की बात नहीं हो रही। कई बार लोग सारी बातों को बोल देते हैं सब माया है, सब कल्पना है। सब कल्पना नहीं है। मेरे माता पिता सिर्फ कल्पना नहीं है, मैं उनको छू सकता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरे बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया है, मेरे भाई बहन जिनके साथ में मैं पला बड़ा हूँ, मेरे परिस्थितियाँ, मेरे दोस्त, मेरी पढ़ाई लिखाई, ये सब माया नहीं है। ये सब एक सच्चाई है। इस दुनिया में हमने जीवन बिताया, जितने भी साल की आपकी उम्र हो, ये जीवन हमने इस संसार में बिताया, एक सच्चाई है। साथ साथ में एक परम सच्चाई है कि चाहे हम कितने भी बलशाली हों, हम कितने भी पैसे वाले हों, हम कितने भी विद्वान हों, हम सबको एक दिन मौत का सामना करना पड़ेगा। मौत सबको आएगी। ये शरीर जर्जर होकर, बूढ़ा होकर, बीमार होकर, और नहीं तो बिना बीमार हुए भी एक दिन ये शरीर छोड़कर हमको जाना पड़ेगा। मृत्यु एक सच्चाई है। और एक और सच्चाई जिसको हम इस संसार में देख नहीं सकते, जन्म लेते हुए हम देखते हैं, जन्म जीते हुए, जीवन जीते हुए हम लोगों को देखते हैं, हम मरते हुए इस दुनिया में लोगों को देखते हैं, परंतु एक चौथी चीज जिसको हम देखते नहीं हैं, वो है न्याय। हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, ये एक सच्चाई है। लेकिन दुनिया में लोग क्या बोलते थे? अरे किसने देखा मरने के बाद क्या होता है? हाँ, ये बात तो सही है कि हमने आंखों से नहीं देखा, परंतु मेरे भाई मेरी बहन जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, मुझे बताइए कि हर चीज के हम सिर्फ देखने के बाद ही विश्वास करते हैं? हमने तो महात्मा गांधी को अपनी आंखों से नहीं देखा, क्या हम विश्वास नहीं करते कि महात्मा गांधी कभी थे? उससे भी पहले के जमाने में औरंगजेब की तो लड़ाई भी चल रही है आजकल, औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। क्या औरंगजेब पर हम विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार का कोई शासक भारत में हुआ था? उससे भी पीछे चले जाएं, यीशु मसीह के समय से भी पहले सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या हम उसको नहीं मानते कि वो था? वो तो 2000 साल से भी पहले था, परंतु हम बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास का मतलब ही है जिस चीज को हमने देखा नहीं है उस चीज को मानना। हम न्याय को अगर ना माने तो एक दिन जिस दिन न्याय आएगा और अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमारे लिए वो बहुत कष्ट का समय हो सकता है। इसलिए इस बात को, इस तथ्य को समझ लीजिए कि जन्म, जीवन, मृत्यु और न्याय अटल सच्चाइयां हैं।
दूसरी बात जो इस संसार के अंदर बड़े आसानी से बोल दी जाती है कि ईश्वर तो अंदर ही है, खोजने से मिलता है। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है कि ईश्वर हमारे अंदर है और खोजने से मिलता है। बहुत सारे जो हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु महाराज जो होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग तरीके से इसी बात को सिखा रहे होते हैं कि ईश्वर तो हमारे अंदर है, परंतु खोजने से मिलता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत साधारण सी बात है। क्या ऐसा हो सकता है, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर रहे, जो सर्वशक्तिमान है, और वो फिर भी हमारे द्वारा पाप होने दे? ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में हम सब अपने मन के विचारों से, नहीं तो अपने मुंह के शब्दों से, और नहीं तो अपने कर्मों से कभी न कभी कोई न कोई पाप करते हैं। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर होता तो हम पाप नहीं करते। इसलिए एक सच्चाई नहीं है कि ईश्वर तो अंदर है और खोजने से मिलता है। और तीसरी बात, सभी धर्म एक समान है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी विवेचना की, सारे धर्मों को पढ़ा, और बहुत साल पहले उन्होंने एक भाषण दिया अमेरिका में जाके। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम ध्यान से देखें तो सभी धर्म एक समान है। और ये बात सच है। उसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई व्यवस्था है, कोई रीति रिवाज है, कोई नियम है। लेकिन असल में धर्म क्या है? धर्म मनुष्य का प्रयास है। मनुष्य का प्रयास है उस परमेश्वर से मिलने के लिए। अब मैं बड़ी सिंपल सा एग्जाम्पल कई बार देता हूं, जो आज आपके सामने भी रखना चाहता हूं, कि यदि एक छोटा बच्चा जो दिन प्रतिदिन अपने माँ बाप के साथ में रहता है, अगर एक दिन माता पिता उसको ले जाके और भारत के किसी दूसरे कोने में, राजस्थान के रहने वाले बच्चे को बिहार के अंदर ले जाकर, या जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चे को तमिलनाडु में ले जाकर, या फिर गुजरात के बच्चे को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ले जाकर और किसी अच्छे स्कूल के हॉस्टल के अंदर रख दिया, तो क्या वो बच्चा अगले दिन खुशी खुशी उठ के और वार्डन के कहने से तैयार होकर स्कूल चला जाएगा? नहीं। वो तो रोने लग जाएगा, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे को मेरी मम्मी के पास जाना है। अगर वो बच्चा अपनी स्कूल छोड़कर और भाग जाए और वो सोचे कि मैं अपने मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा, मैं तो अपने मम्मी के घर चला जाऊंगा, पापा के घर चला जाऊंगा, क्या आपको लगता है कि छोटा बच्चा दूसरे शहर से वापस लौट के अपने घर आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हॉस्टल का वार्डन जो है वो बच्चे के पिता को फोन करे और बोले भाई साहब आपका बच्चा जो है रह नहीं रहा, संभल नहीं रहा, आप लोग आइए, और पिता जो है वो उस बच्चे के पास पहुंचे और उस बच्चे को लेकर वापस घर आ सके? क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। उसी प्रकार से मनुष्य जब अपनी बुद्धि से इस ईश्वर को खोजने की कोशिश करता है, तो ये ऐसा ही है जैसे अज्ञानी बच्चा अपना हॉस्टल दीवार फांद के और चला जाए और इस संसार के अंदर अपने पिता के घर को खोजने लगे। ये संसार बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से दुनिया में आत्मिक ज्ञान बहुत सारा है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सारा है, धर्म बहुत सारे, किताबें बहुत सारी है। अगर कोई व्यक्ति सत्य को खोजने लगेगा तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, परंतु वो सब कुछ पढ़ के खोज नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर इस संसार के अंदर स्वयं मनुष्य को खोजते हुए आया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, बाइबल की जो शिक्षा है और मसीही विश्वास है, ये सारे धर्मों से अलग है, क्योंकि यहां पर कर्म की प्रधानता नहीं है। मैंने एक किताब लिखी है जीवन से साक्षात्कार, उसके टाइटल पेज पे इस प्रकार से लिखा है कि इस पापी मनुष्य को न तो धर्म की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है, और न किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि पापी व्यक्ति को तो पाप से छुड़ाने वाले, पाप से बचाने वाले एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। आप विचार करें कि यदि आपने अपने जीवन में पाप किया तो क्या आपको मुक्तिदाता की जरूरत है या नहीं है? मनुष्य ने या तो अपने डर के कारण और या फिर अपनी खोज के कारण नए नए ईश्वर बना रखे। या तो बैल ने सींग मार दिया,
तो सोचा बैल बहुत ताकतवर है, तो बैल की पूजा शुरू कर दी। सांप ने डस लिया, तो सांप के डसने से मर गए, तो लगा सांप बहुत ताकतवर है, तो सांप की पूजा कर दी। कभी सूरज की गर्मी इतनी तेज हुई कि गर्मी से जल के मरने लगे, तो सोचा सूरज बहुत जरूरी है, सूरज की पूजा शुरू कर दी। बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ने लगा, तो लगा पानी बहुत जरूरी है, तो बारिश के देवता की पूजा शुरू कर दी। और इस प्रकार से बहुत सारे अपनी डर, अपनी जरूरतों के अनुसार मनुष्य ने बहुत सारे ईश्वर बना लिए। और या फिर क्योंकि मनुष्य की आत्मा में एक खोज है कि मेरा बनाने वाला कौन है, मुझे किसने बनाया है, मैं क्यों हूं इस दुनिया में, इस खोज के कारण बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया के अंदर ईश्वर को खोजते रहे, और खोजते खोजते उन्होंने नए नए धर्म बना लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण कई बार देता हूं कि यदि बहुत सारी लकड़ियां, बहुत सारी कीलें और हथौड़ी छैनी सब कुछ आपको देती जाए कि आप सीढ़ी बना ले कि स्वर्ग तक चली जाए, तो क्या मनुष्य ऐसी एक सीढ़ी बना सकता है जो स्वर्ग तक जा सकती? शायद ऐसा संभव नहीं। लेकिन जो इसने सारी दुनिया को बनाया, क्या उस ईश्वर के लिए संभव है कि वो एक ऐसी सीढ़ी लटका दे? जब वो कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकता है, तो फिर वो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो पापी मनुष्य को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी धर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म सारे एक समान है। सिर्फ उसके अंदर व्यवस्था है, उसके अंदर रीत रिवाज है, उसके अंदर नियम है। परंतु पहला तिमुथियुस के अंदर जब हम पढ़ के देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो भक्तिहीनों के लिए है। एक बार पढ़ के देख सकते हैं। इस प्रकार से लिखा है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। व्यवस्था उनके लिए है जो व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जो पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, जो कोई अपराध नहीं करना चाहते, उनके लिए व्यवस्था किसी काम की नहीं है। इसका सिंपल सा उदाहरण यह है कि यदि रेड लाइट, लाल बत्ती, उसको जंप करना अगर एक गुनाह है और लाल बत्ती जंप करने के बाद में जुर्माना भरना पड़ेगा, परंतु एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी लाल लाल बत्ती जंप करता ही नहीं, वो हमेशा लाल बत्ती पर रुकता है और हरी होने पर ही आगे चलता है, और न वो कभी आज के बाद में भी कभी करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उस कानून का क्या फायदा? इस कानून से उसका कुछ भी नहीं होने वाला। ये कानून तो खाली उन्हीं को रोक सकता है जो रेड लाइट को जंप करके जाते हैं, उन्हीं का जुर्माना हो सकता है। तो व्यवस्था जो है, ये तो जो जानबूझकर पाप करते और करते ही रहना चाहते हैं उनके लिए है, धर्म तो उनके लिए है। लेकिन परमेश्वर हमको पवित्र बना सकता है कि हमें उस व्यवस्था की कभी जरूरत ही ना पड़े। इसलिए मुक्ति जो है यह मनुष्य की खोज का परिणाम नहीं है। मुक्ति और हमारा उद्धार जो है, ये परमेश्वर की दया का फल है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं आपके साथ में अब सीक्वेंस में कुछ सच्चाइयां प्रकट करना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखी हुई है। क्योंकि जब मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को नहीं जानता था, जब मुझे सत्य की खोज थी और बहुत सारी जीवन की परिस्थितियों के कारण मैं ईश्वर को खोजते खोजते बड़ा निराश हो गया था कि कोई ईश्वर नहीं है, तब परमेश्वर का वचन बाइबल जो है वो मेरे पास पहुंचा। मैं बाइबल को नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत सारे धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू किया, ताकि जो लोग बाइबल के अंदर से मुझसे बात करेंगे मैं उनके साथ में वाद विवाद कर सकता हूँ। हो सकता है कि कई बार आपके मन में भी ऐसा आता हो कि कोई मुझे बाइबल की बात सिखाए तो मैं उसके साथ बहुत सारे सवाल जवाब करूं। परंतु आज जिस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, लेकिन कुछ खास बातों को आपके सामने रखूंगा, तो आपके मन के बहुत सारे संशय, बहुत सारे आपके मन में जो सवाल हो सकते हैं वो मिट जाएंगे। सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है, हम सब पापी हैं। हम सब इस दुनिया में चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हम कोई भी भाषा बोलते हो, हमारा कैसा भी रंग क्यों ना हो, हम सब पापी हैं। हम सब ने संसार के अंदर पाप किया है।
भजन संहिता 51 और उसका 5 जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ये सच्चाई लिखी हुई है। भजन संहिता 51 और उसका 5, वहां पर लिखा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जब इस संसार को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। सारे प्राणियों को बनाने के बाद में बड़ी योजना के साथ में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, और वो परमेश्वर के समान पवित्र थे। परंतु जैसे परमेश्वर के पास में स्वतंत्र इच्छा है, ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी थी। परंतु मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि इस आज्ञा का उल्लंघन मत करना, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अदन की वाटिका के सारे पेड़ पौधों के फल खा सकते हो, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है उसका फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और मैं सोचता हूं हजारों पौधे वहां पर थे, लेकिन उनको छोड़कर वही चीज जिसके लिए मना किया गया था उसी फल को उन्होंने खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और उनके जीवन में पाप आ गया। और वो पाप जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी संतानें उनकी पैदा होती चली गई, उन सब के अंदर वो पाप भी आ गया है। और इसलिए भजन संहिता के अंदर लिखा है कि मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ ही अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इंसान के द्वारा जो पैदाइश है उसके अंदर वो पाप ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके खून में आता चला जाता है। और इसीलिए एक छोटे बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि छीना झपटी क्या होती है, परंतु दो छोटे बच्चों को यदि एक ही खिलौने के साथ बिठा दिया जाए तो थोड़ी देर में एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच लेंगे, ची ची करेंगे, रोएंगे, पूरा आसमान सर पे उठा लेंगे, लेकिन चाहेंगे कि मेरे को मिल जाए, ये खिलौना मुझे मिल जाए। उनके अंदर ये छीना झपटी कहाँ से आ गई? और मेरे भाई और बहनों, मैं कई बार इस प्रकार से उदाहरण देता हूं कि हम वो काम कभी कर नहीं सकते जो हमें सिखाया नहीं गया। जैसे जिस व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर ली हो, उसको यदि किसी का गुर्दे का ऑपरेशन करने को बोल दिया जाए तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली, अब वो किसी के शरीर के अंदर कांट नहीं कर सकता, वो उसके चीरा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने मेडिकल की शिक्षा नहीं पाई है, उसको शरीर पर काम करना नहीं आता। परंतु एक मेडिकल डॉक्टर जो 5 साल तक सीख गया है, चीर फाड़ करना सीख गया है, टूटी हड्डी को जोड़ना सीख गया, अभी उसको एक कहीं पर एक बीम बनाने के लिए बोल दे तो बीम को नहीं बना सकता, लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकता कि कितनी भारी बीम बनेगी, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि जो काम हमने सीखा नहीं वो कर नहीं सकते। परंतु एक छोटे बच्चे को कौन सिखाता है कि बेटा इस दुनिया में झूठ बोलना पड़ता है, बिना झूठ बोले इस दुनिया के अंदर काम नहीं चलता, इसलिए तुम थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना सीखो। क्या है कोई ऐसे माता पिता, क्या है ऐसा कोई मेरा सुनने वाला जिसके माँ बाप ने ऐसा सिखाया हो, या अब आपकी संतानें हो गई तो आपने अपने संतान को सिखाया कि बेटा दुनिया में झूठ बोलना पड़ता है, आप झूठ बोलना सीखो, झूठ कैसे बोलते हैं? न तो हमारे स्कूल में सिखाया, न माँ बाप ने सिखाया, न कॉलेज में हमें ऐसी कोई शिक्षा मिली, लेकिन हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। जैसे ही पापा की डांट पड़ती है तुरंत सबसे पहले झूठ बोल के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप है। रोमियो की किताब 3 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर और 12 वचन तक, रोमियो 3 उसके 10 से 12 में, और फिर रोमियो 3 उसके 23 में ये सच्चाई लिखी हुई है। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था उस समय पर, जब मैं धर्मशास्त्र पढ़ता था तो मैंने इसी बात को सीखा कि ईश्वर इस दुनिया में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेता है। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तब मैंने पाया कि इस संसार के अंदर तो सभी पापी हैं। रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसके 10 से 12 में लिखा है कि जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई सी भी जाति से हम ताल्लुक रखते हो, कोई से भी धर्म से हम ताल्लुक रखते हो, किसी भी देश और भाषा के हम बोलने वाले क्यों ना हो, हमारे अंदर कोई भी खूबी और काबिलियत क्यों ना हो,
परंतु ये एक सच्चाई है कि हम सब ने पाप किया है। और रोमियो 3 उसके 23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप और परमेश्वर का कभी समझौता नहीं हो सकता। यदि हम पाप अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो फिर परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। हो सकता है धर्म के अंदर तो कोई विधि लिखी हो, ये पाप हो गया तो ये चढ़ा दो, वो पाप हो गया तो वो चढ़ा दो, ऐसा हो गया तो वो कर दो, ये कर दो, वो चढ़ा दो। लेकिन सच्चाई ये है, बाइबल ये कहती है कि यदि पाप हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के साथ में मिल नहीं सकते हैं। ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई जो इसी से जुड़ी हुई है वो लिखी हुई है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के कारण हम सब ने मौत कमा रखी है। देखिए रोमियो की किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसी के 6 अध्याय और उसके 23 वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 अध्याय के 23 वचन में सिर्फ उसका शुरुआती भाग पढ़ रहा हूं। लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मजदूरी है। आपने अपने मन के विचारों में जो पाप किया होगा, आपने अपने मुंह के शब्दों से पाप किया होगा, या अपने कर्मों से जो पाप किया होगा, उसके कारण जो मजदूरी हमने कमा के रखी है वो मौत है। कई बार विज्ञान को मानने वाले वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना चाहते। कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं होता। हालांकि बहुत सारी बातें जो हम आत्मिक दृष्टि से बोलते हैं उसका वो कुछ नाम रख देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया तो जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है वो दूसरी आवाज में बोलने लग जाता है, उसका बिहेवियर पूरी तरीके से अलग हो जाता है, तो हम बोलते हैं उसमें दुष्ट आत्मा आ गया। मेडिकल साइंस बोलेगी नहीं, डुअल पर्सनैलिटी है। डुअल पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर। कोई ना कोई ट्रिगर होता है जिस ट्रिगर के बाद में उसके अंदर दूसरा व्यक्तित्व उसके अंदर काम करने लग जाता है। तो साइंस जो है उस चीज को सिर्फ एक डेफिनेशन दे देना चाहती है, लेकिन साइंस कभी भी ये नहीं बताती कि हमें दुख क्यों होता है, हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, हमको किसी के लिए प्यार क्यों उमड़ता है, किसी को देखते ही हमारे अंदर वो बड़ी प्यार की भावना कैसे आ जाती है। जो व्यक्ति मुझसे अनजान था उसके साथ में जब मैं विवाह कर लेता हूं, फिर उसके प्रति मेरे मन में कैसे एक प्रेम आ जाता है कि मैं उसके साथ में उसके सुख दुख में भागी हो सकता हूं, उसके जीवन के उसके कष्टों को मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता हूं, उसके साथ अपने जीवन की हर बात शेयर करने के लिए तैयार हो जाता हूं। ये प्रेम की भावना कैसे आ जाती है। बहुत सारी चीजें जिनका एक्सप्लेनेशन बाइबल में नहीं है, उसी प्रकार उस विज्ञान में नहीं है। और ऐसे ही पाप हम क्यों करते हैं इसका भी कोई आंसर विज्ञान में नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है वो ये नहीं बताता कि ये चीज पाप। विज्ञान के हिसाब से तो आपने जो विचार किया उसके हिसाब से आपने काम किया, परंतु बुरा विचार आया क्यों ये विज्ञान नहीं बताता। चोरी क्यों करता है इंसान, इसके बारे में विज्ञान कोई जवाब नहीं देता। किसी भी बात की लालसा क्यों करता है इंसान, विज्ञान इस बात का जवाब नहीं देता। इस बात में विज्ञान चुप हो जाता है। लेकिन विज्ञान जो है वो आत्मिक ज्ञान के ऊपर सवाल उठाना चाहता है। तुमने ईश्वर को देखा नहीं फिर भी तुम ईश्वर को मानते हो। हम तो जिस बात को प्रूव करते हैं हम तो सिर्फ उसी बात को मानते हैं। जिस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं हम तो उसी बात पर विश्वास करते हैं। तो मुझे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताइए कि एक जमाने में इस दुनिया में डायनासोर हुआ करते थे। कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। आज तक किसी ने एक्सपेरिमेंट परीक्षण करके देखा नहीं है कि डायनासोर होते हैं और हो सकते हैं, परंतु मान लिया। हम विज्ञान की पढ़ाई करते हैं और हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि ये धरती कैसे बनी। दो उल्का पिंड थे, वो आपस में टकराए और उनके अंदर से एक टुकड़ा जो है वो अलग निकला और ये टुकड़ा जो है वो धीरे धीरे करके पृथ्वी बन गया, इसके ऊपर जीवन आ गया। ये कैसी अजीब बात है कि दो बैलगाड़ी आपस में एकदम से टकराई और उनके अंदर से जो टुकड़े निकले वो बाद में एक BMW कार बन गया, सुपर सोफिस्टिकेटेड गाड़ी बन गई। आप में से कोई पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी क्या मेरी इस बात पर यकीन कर सकता है कि दो बैलगाड़ियों के टकराने से
उसके जो टुकड़े निकले उन टुकड़ों से जुड़ के अपने आप से एक बहुत बढ़िया कार बन गई, गाड़ी बन गई जो सरपट चलती है, जो बैलगाड़ी से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तेज तक चल सकती है। मान सकते हैं? नहीं मान सकते। यदि आप इस बात को नहीं मान सकते तो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, इन सारी बातों को कैसे मान लिया जाए? कौन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेगा? विज्ञान के पास इस बात का जवाब नहीं है। परंतु विज्ञान सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना चाहता है, क्योंकि कहता है कि जिसको देखा नहीं उसको कैसे मान लें। परंतु जो ईश्वर ने बनाया, ऐसी हर एक चीज को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। विद्युत का अच्छा चालक है कॉपर, तांबा। लेकिन विद्युत का इस अच्छे चालक को बनाया किसने? धरती में तांबा बनाया किसने? उस धरती में से खोज के तांबा निकाला वैज्ञानिक ने, और उसके बाद में उससे तार बना लिया, बिजली आ गई। परंतु धरती में वो तांबा डाला किसने? ऐसी एक कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी कि एक बार एक वैज्ञानिक में, मेडिकल वैज्ञानिक में और ईश्वर में बहस हो गई। वैज्ञानिक बोलता है, प्रभु आप जैसा कर सकते वैसा हम भी कर सकते हैं। आपने मिट्टी ली, आपने उससे पुतला बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम भी ऐसा करते हैं। मेडिकल साइंस हमारी इतनी बढ़ गई। तो परमेश्वर ने कहा करके दिखाओ। तो डॉक्टर साहब ने मिट्टी ली, तो प्रभु ने कहा रुको, पहले मिट्टी तो बनाओ, पहले अपनी मिट्टी तो बनाओ। मिट्टी जो मैंने बनाई उसमें से लेकर अगर तुम पुतला भी बना लोगे, जो पहले से बनी हुई चीज है उससे कुछ नई चीज बन जाए, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर वो है जो कुछ नहीं में से कुछ पैदा करता है। इसलिए विज्ञान इस बात को मना नहीं कर सकता, इस बात को कभी भी प्रूव नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है। हमें इस बात को मानने और जानने की जरूरत है कि ईश्वर है, और ईश्वर ही है जो हमारे नैतिकता के ऊपर सवाल कर सकता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में वो पाप होता है। जो हमारे मन के विचारों में जो बुराइयां उठती है, हमारे मुंह के शब्दों से जो गलत निकलता है, हमारे कर्मों में जो पाप होता है, वो किसी व्यक्ति के माफ करने से माफ नहीं हो सकता, वो हमारे खुद के माफ करने से माफ नहीं हो सकता, परंतु उसको सिर्फ परमेश्वर ही माफ कर सकता है। अगर मैं आपके घर पे आके और कीमती आपका कोई बहुत अच्छा आपने गिलास का सेट ले रखा था, बहुत महंगा था, मेरे हाथ से यदि वो टूट गया, तो क्या मैं अपने आप को माफ कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं ओहो गलती हो गई, नुकसान हो गया, चलो आगे से नहीं करेंगे, मैं अपने आप को माफ करता हूं? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इसके बदले में मैं एक लड्डू जो है इस भाई को खिला देता हूं, ताकि इससे खुश हो जाएगा कि गिलास टूट गया तो उसके बदले में लड्डू दे दे? उसके लिए वो गिलास कीमती हो सकता है, आपके लड्डू से उसका दिल नहीं बहलेगा। परंतु ये तो आपने सोच लिया कि लड्डू दे दूंगा उसको तो शायद वो ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। हम सबने पाप किया है और पाप करके हमने मौत कमाई है। इब्रानियों किताब 9 अध्याय उसके 27 वचन में आइए। इब्रानियों 9 और उसके 27। यहां पर अब तीसरी बात आ गई है। क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 9 के 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। पाप करके हमने मौत कमाई है, और अगर हमने पाप किया है तो हमारे लिए एक बार मरना और फिर उस पाप का न्याय होना ये पक्का है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन भी पढ़ लीजिए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं अलग अलग जगहों पर ये सच्चाइयां लिखी हुई है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय जो हमने अभी पढ़ा, इसी के अंदर 14 अध्याय उसका 10 अध्याय का आखिरी भाग और 12 वचन देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो किताब 14 अध्याय उसके 10 वचन का आखिरी भाग लिखा है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और 12 वचन में लिखा है, इसीलिए हम में से हरेक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा।
हमारे विचार, हमारी बोली, हमारे शब्द और हमारे स्वभाव में जो पाप है, उसके कारण हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आप कोई सी भी जाति से हो, आए कोई सी भी धर्म से हो, आप कितना भी धार्मिक ज्ञान रखते हो, आप हो सकता है कि एक धार्मिक अगुवा का, पंडित का स्थान रखते हो, परंतु सच्चाई यह है कि हम सबको एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। उसके बाद चौथी सच्चाई, मैंने तीन सच्चाई आपको बता दी। सबने पाप किया है। दूसरी बात, पाप करके सबने मौत कमा रखी है। तीसरी बात, हम सब का एक न एक दिन न्याय जरूर होगा। चौथी बात, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम अपने आप को जैसे माफ नहीं कर सकते, ऐसे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसके 8 और 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मेरे भाई और बहनों, मैं इस प्रकार से एक उदाहरण देता हूं, आप भी मेरे साथ में इस बात को सुन लीजिए कि यदि परमेश्वर तेल चढ़ाने से खुश हो जाता, तो आप सच सच बताइए, वो आपसे और मुझसे खुश होता या तेली से, जिसके पास में रोज उसकी घानी में रोज तेल बनता है? यदि ईश्वर फूल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता, तो आपसे और मुझसे प्रसन्न होता या उस खेत, उस माली से जिसके पास में फूलों का पूरा खेत है? यदि वो मिठाई चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से खुश होता, तो आप मुझे बताइए, वो आपसे और मुझसे खुश होता या हलवाई से खुश होता जिसके पास में रोज 100 किलो मिठाई बनती है? हम तो रोज की 500 ग्राम मावा खरीद के भी ईश्वर को नहीं चढ़ा सकते, परंतु वो 100 किलो बना के रोज भोग लगाएगा, बोलेगा भगवान खाओ। अब ईश्वर तो खाने के लिए आएगा नहीं, परंतु उसकी भेंट तो हमारी तुलना में बहुत बड़ी हो गई। लेकिन बाइबल इस सच्चाई को बताती है कि हमारे कर्मों के कारण उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है। हम अपना उद्धार, अपनी मुक्ति कमा नहीं सकते। कई बार हम सोचते हैं हमारे अच्छे कर्म है ना, दुनिया में इस प्रकार से सिखाया जाता है कि भले बुरे कर्म हैं तो अच्छे कर्म भी हैं। लेकिन यशायाह की किताब उसके 64 अध्याय को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात का उत्तर लिखा हुआ है। यशायाह 64 और उसका 6 कहता है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले कुचैले चिथड़ों के समान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ भी ऐसा नहीं लाके दे सकते। कई बार हम सोचते हैं हम इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, हम सोना चढ़ा देंगे, हम चांदी चढ़ा देंगे, हम तेल चढ़ा देंगे, हम चादर चढ़ा देंगे, हम कुछ और चढ़ा देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कितनी भी धार्मिकता से आप कुछ भी लाके परमेश्वर के सामने रख दें, परमेश्वर की दृष्टि में वो मैले कुचैले चीथड़ों के समान है। परमेश्वर कहता है कि धर्म के काम, तुम्हारा जो भी कुछ चढ़ावा है, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले कुचैले चीथड़ों के समान है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सुबह सुबह के टाइम अपनी जेब में एक पोटली लेके चलते हैं। कोई कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, आओ आओ आओ, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। कोई कोई रात की बची हुई ठंडी रोटी लेके सुबह जाते हैं, फिर गाय को खिला रहे हैं। कोई कोई लोग चींटियों को दाना डाल रहे हैं। ऐसा कर्म जो सस्ता हो, जेब पे ज्यादा भारी ना पड़े। मैं कई बार पूछता हूं कि फिर दाना ही दे रहे हो तो हाथियों को दो, हाथियों को खिलाओ, उससे ज्यादा पुण्य होगा। पर इतना पुण्य नहीं करेंगे, क्योंकि हाथी एक दिन में इतना खा जाएगा जितना हमारा एक महीने का राशन है। इसलिए चींटी को खिलाना अच्छा है, क्योंकि चींटी को तो महीने भर खिलाएंगे तो एक दिन के बराबर खाएगी। हमने सस्ती धार्मिकता अपना ली है। हम सोचते हैं कि ईश्वर को बस कुछ दे दें और इस प्रकार से हम ईश्वर को मूर्ख बना देंगे। हम ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। हम अपनी धार्मिकता को कमा नहीं सकते। रोमियो की किताब 5 अध्याय में आइए, वहां पर 6 वचन से 11 वचन तक देखिए क्या लिखा है। रोमियो 5 उसके 6 वचन से और 11 वचन तक। अब सॉल्यूशन लिखा हुआ है। लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे
ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। और इस वचन को और आप अपने आप से मनन करके देखिएगा। परंतु बाइबल में ये सच्चाई लिखी हुई है कि परमेश्वर के सामने हम जा नहीं सकते, हम उद्धार कमा नहीं सकते, परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमारी पापों की कीमत चुकाने के लिए वो मौत जो हमने कमाई है उसको अपने ऊपर ले ले। मेरे भाई और बहनों, हमने यीशु मसीह की ऐसी तस्वीर दिखी लटके हुए। वो किसके लिए मरा? वो आपके लिए मरा, वो मेरे लिए मरा, वो हमारे लिए मरा। और रोमियो की यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 16 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़िए। यूहन्ना 3। और ये सारे वचन मैं आपसे इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि जब मैं परमेश्वर को खोजने लगा, जब किसी ने मुझे बाइबल दे दी और जब मैंने बहुत सारे धर्मशास्त्रों को पढ़ा पर मुझे उत्तर नहीं मिले, तब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि सबने पाप किया है। ईश्वर सिर्फ पापियों का नाश करने आ रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन बाइबल कहती है कि ईश्वर पाप का नाश करने आया है। और 3 अध्याय उसके 16, 17, 18 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ईसाइयों से रखा ऐसा नहीं लिखा, यहूदियों से रखा ऐसा नहीं लिखा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, यदि आप इस दुनिया में हैं, यदि आप इस जगत का हिस्सा हैं, तो आपसे परमेश्वर ने प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पापियों का नाश करने नहीं भेजा, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा मुक्ति पाए, उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ही हमारी आशा है। सिर्फ यीशु मसीह में ही हमारी मुक्ति है। ये धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म नीचा या कोई धर्म ऊंचा नहीं हो रहा है। बात हमारी है। व्यक्तिगत रूप से विचार करिए, क्या आपने पाप किया या नहीं किया? यदि आपने पाप किया है तो आपको धर्म की, ज्ञान की, गुरु की नहीं, किसी पूजा पाठ, किसी रीति रिवाज की नहीं, परंतु आपको मुक्तिदाता की जरूरत है। यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य जाति का मुक्तिदाता बन के आया। वो कोई धर्म चलाने के लिए नहीं आया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि वही जीवन है। यूहन्ना किताब 14 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। सदियों से एक प्रार्थना थी, मैं भी इस प्रार्थना को करता था जब मैं स्कूल में था। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यु और मां अमृतम गमया। दुनिया अभी भी इस प्रार्थना को कर रही है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। और इस प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप अपने पापों की क्षमा पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर ही विश्वास करना जरूरी है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ के देखिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह के सिवाय कोई दूसरी आशा नहीं है। और 16 अध्याय उसके 30 और 31 वचन प्रेरितों के काम में, वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 और 31, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप उद्धार पा चुके और आप चाहते हैं कि आपका घराना यीशु मसीह पर विश्वास उद्धार पाए, तो आप उनको प्रेरित करें कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें। हमको करना क्या है? सिर्फ 2 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन
कहता है कि परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लो। हम परमेश्वर से छुपा नहीं सकते, उसकी दृष्टि में सब कुछ खुला हुआ है। फिर भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं, हम उसको कुछ कुछ चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ईमानदार बने और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ प्रभु, मेरे मन के विचारों से पाप हुआ, मेरे मुंह से पाप हुआ, मेरे कर्मों से पाप हुआ, प्रभु मेरे स्वभाव में पाप है, मैं पापी हूं। इस बात को मान लें, क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों से क्षमा करने में और अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। और साथ साथ में रोमियो की किताब 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि हमें मन से विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में अंगीकार करना है। रोमियो 10 उसका 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस बात को कहना कि प्रभु मैं पापी हूं, परंतु आप तो सच्चे परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में इस दुनिया में आए, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए आप क्रूस पर मरे, आप गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन आप जी उठे। आप आज भी जीवित परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रभु मेरे जीवन के स्वामी बनिए। जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बन जाता है, वो आपका पिता बन जाता है। जिस पाप के कारण कभी आपका और परमेश्वर का मेल नहीं हो सकता था, अब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जैसा एक बेटे का बेटी का अधिकार अपने पिता माता के साथ में होता है, उसी प्रकार से आपके पास में भी एक अधिकार मिल जाता है कि आप परमेश्वर को अपना अब्बा पिता कह सकते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है तो इस बात में आनंदित हो और विश्वास और आज्ञाकारिता में निरंतर चलते रहें। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर आज तक विश्वास नहीं किया तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप थोड़ी समय के लिए अपने पापों पर मनन करें, गौर करें कि आपने पाप किया है। और फिर यदि आप सच में चाहते हैं कि आप मुक्तिदाता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करें तो आप एक प्रार्थना करके उसको अपने जीवन में बुला सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आप आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लें। और यदि आपने आज तक कभी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया तो मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी आंखों को बंद कर लें। बचपन से लेकर आज तक क्या क्या पाप आपने किए, कैसा जीवन आपने जिया है, उसको याद करें। इस बात को महसूस करें कि सच में आप पापी हैं। और फिर आप यदि सच में इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पापों की कीमत चुकाई है, वो आपके लिए क्रूस पर मरा, वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठा, वो आज भी जीवित है, आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। आप उसको मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो आज मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, आप इस संसार के मालिक हैं, आपने इस संसार को बनाया है प्रभु, आपका अधिकार है कि आप पापियों का नाश करें। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं, बहनें बोल सकती कि मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने पापियों का नाश करने के लिए नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया। यीशु मसीह, मैंने इस बात को जान लिया है कि मैं पापी हूं और पाप लेकर मैं आपके पास नहीं आ सकती, नहीं आ सकता, मैं परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसलिए आज मैं अपने तमाम पापों को आपके सम्मुख मान लेता हूं। बहनें कहें मान लेती हूं, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करिए। अपने लहू से जो आपने मेरी खातिर बहाया था, मुझे धोकर साफ करिए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मेरे पापों की कीमत आपने चुका दी। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने मुक्तिदाता के रूप में
ग्रहण करता हूं। बहनें कहें ग्रहण करती हूं। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरे जीवन के स्वामी बनिए, मेरे मुक्तिदाता बनिए। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। आज के बाद मैं आपके पीछे, आपकी आज्ञाओं में जीवन पर्यंत चलना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा दे और अपनी राहों में मेरी अगुवाई करें। धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पाप क्षमा किए और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। आज के बाद आप ही मेरे ईश्वर और मुक्तिदाता हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को किया है तो आज यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए और मुक्तिदाता के रूप में वो आपके जीवन में आ गया। मैं आपके लिए धन्यवाद करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन में खूब बढ़ें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमपिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं। जो पुराने विश्वासी हैं प्रभु, इस बात को सीख सकें, फिर से याद कर सकें कि कैसे हमने उद्धार को पाया था और कैसे उद्धार की बात दूसरों को बतानी है। इस बातों को बताना हम सीख सकें कि सबने पाप किया है और पाप करके हमने मौत कमाई है और इसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए और एक दिन हमको उसका न्याय चुकाना पड़ेगा। परंतु हमारा न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर स्वयं आ गया, क्योंकि हम अपना उद्धार खरीद नहीं सकते। हमारे काम, धर्म के काम तो मैले कुचले चिथड़ों के समान है, परंतु परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। वो प्रभु यीशु स्वयं मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और जो आज भी जीवित है हम उसको अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर कर उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस मुक्ति के लिए, उस उद्धार के लिए जो आपने हमें दिया। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। आपके वचन और आज्ञाकारिता में चलने में आप हमारी सहायता करें, मदद करें। उपस्थित हर एक जन को आप आशीष दें परमेश्वर। हर एक की कमी घटी में आप उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हर कमजोरी में आप उनका बल बने परमेश्वर। हर नए मार्ग में आप उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। नए द्वारों को खोलें परमेश्वर, और आपके प्रेम को पहचानने में, आपके प्रेम को चखने में मदद करें, और विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन जीने में हम सबकी सहायता करें। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं बड़े धन्यवाद के साथ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और हर एक विश्वासी के साथ होती रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।